Subscribe the channel and press the bell icon to get all the upcoming notification from this channel. Thank you very much. नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया इस एडवर्टाइजमेंट पे। पूरी डिटेल्स जानेंगे हिंदी भाषा में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और पास में रहे घंटे को भी दबा लें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। जब भी हम लोग YouTube पे वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, द वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि WBPCB इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट्स। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 WBPCB 2020 है। इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जो पोस्ट के लिए चयन किया जाएगा वो पोस्ट हैं असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, इन्वायरमेंटल एनालिस्ट, सीनियर अकाउंट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट और जूनियर इन्वायरमेंटल असिस्टेंट। अब एक एक पोस्ट का डिटेल्स जानेंगे हम लोग। देखिए, पहला बात करें असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की, तो इस पे टोटल पोस्ट 5 है। अनरिजर्व्ड के लिए 1, SC ST के लिए 1, OBC A और OBC B के लिए 1 पोस्ट। अब बात करें असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की क्वालिफिकेशन की, तो इस पे बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इन्वायरमेंटल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमोबाइल और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इस पे कंप्यूटर नॉलेज होना एसेंशियल है। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की सैलरी के बारे में। इस पे जो 6th पे कमीशन यानी कि 6th पे मैट्रिक्स लगने के बाद असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की सैलरी 56,100 से 1,44,300 होंगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड पोस्ट की, जो है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर। इस पे टोटल पोस्ट है 12, जिस पे SC ST 1 पोस्ट, OBC A 1 पोस्ट, OBC B 1 पोस्ट, अनरिजर्व्ड के लिए यानी कि जनरल के लिए 5 पोस्ट और अनरिजर्व्ड जो EC ग्रुप हैं उनके लिए 2 पोस्ट। अब बात करते हैं जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की क्वालिफिकेशन की, तो इस पर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल और सिविल हेल्थ इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी अप्रूव्ड स्टेट काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस पे भी कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। अब इसमें पे लेवल 12 मिलेंगी पे मैट्रिक्स के अनुसार। पे लेवल यानी कि सैलरी का बात करें तो 35,800 से स्टार्ट होकर 92,100 होंगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी पोस्ट की, जो है इन्वायरमेंटल एनालिस्ट। अब इन्वायरमेंटल एनालिस्ट का बात करें तो इस पर टोटल 3 पोस्ट हैं, जिस पे क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द लेबोरेटरी वर्क। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी काम पे, और इसमें भी कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है यानी कि अनिवार्य है। इस पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन्वायरमेंटल लेबोरेटरी पे, या जो इन्वायरमेंटल लेबोरेटरी ऑफ गवर्नमेंट और सैल्यूटरी बॉडी होना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल एनालिस्ट का पे यानी कि सैलरी का। इसमें स्टार्टिंग सैलरी है 32,100 से 82,900। चौथा जो पोस्ट है उसका बात करें सीनियर अकाउंट क्लर्क। इस पर टोटल पोस्ट है 5, जिसमें से OBC A EC कैटेगरी के 1 है, OBC B 1, अनरिजर्व्ड 1, अनरिजर्व्ड EC 1, यू आर अनरिजर्व्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी उसमें 1 है। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की, यानी कि सीनियर अकाउंट क्लर्क की क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स पे फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको अकाउंट वर्क पे। इस पे भी कंप्यूटर नॉलेज होना एसेंशियल है
पे लेवल 9 इन पे मैट्रिक्स। इस पे सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है 28,900 से 74,500। अब बात कर लेते हैं 5th नंबर पोस्ट की, अकाउंट क्लर्क, जिस पे नंबर ऑफ पोस्ट है 3। SC के लिए वो 1, अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए 1, अनरिजर्व EC कैटेगरी के लिए 1। इस पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें अकाउंट क्लर्क के लिए तो इसमें माध्यमिक एग्जामिनेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या कोई भी दूसरा बोर्ड यानी जैसे CBSE, कोई भी झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड से आपको पास होना ज़रूरी है। आपको 10th पास होना चाहिए, ज़रूरी है। अकाउंट क्लर्क के लिए इस पे भी कंप्यूटर नॉलेज होना एसेंशियल है। अब बात कर लेते हैं इसका सैलरी की, तो इस पे स्टार्टिंग सैलरी यानी कि अकाउंट क्लर्क का स्टार्टिंग सैलरी 22,700 से 58,500 होंगी। छठा जो पोस्ट है उसका बात कर लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट। इस पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 है, जिसमें से SC एक्स सर्विसमैन यदि आप पहले काम कर चुके हैं तो उसके लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC A EC कैटेगरी के लिए 1 है, 1 नंबर ऑफ पोस्ट एंड OBC B 1 एंड अनरिजर्व 1। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको HS पास होना पड़ेगा साइंस लेकर, यानी कि HS विद साइंस एग्जामिनेशन ऑफ वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट एंड possessing minimum 2 year of experience in the laboratory work। इस पे आपको 12th पास साइंस में होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 ईयर का लेबोरेटरी वर्क पे। आप बात कर लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट का सैलरी। इसमें सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेंगी वो 22,700 से 58,500। अब जो हमारा लास्ट पोस्ट है वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, वो है जूनियर इन्वायरमेंटल असिस्टेंट। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13 है, अनरिजर्व के लिए 2, अनरिजर्व EC कैटेगरी 1, अनरिजर्व यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, पहले आप काम कर चुके हैं तो उसके लिए 1, ST के लिए 1, SC के लिए 4, SC EC कैटेगरी के लिए 1, SC एक्स सर्विसमैन के लिए 1, OBC B के लिए 1, OBC B EC कैटेगरी के लिए 1। अब बात कर लेते हैं जूनियर इन्वायरमेंटल असिस्टेंट की क्वालिफ़िकेशन की। जूनियर इन्वायरमेंटल असिस्टेंट की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें माध्यमिक एग्जामिनेशन पास होना चाहिए फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोर्ड और इक्विवेलेंट। इस पर भी कंप्यूटर नॉलेज होना एसेंशियल है। अब बात कर लेते हैं जूनियर इन्वायरमेंटल असिस्टेंट की सैलरी की, तो स्टार्टिंग सैलरी 22,700 से 58,500 होंगी। जितने भी पोस्ट आप देख पा रहे हैं इस एडवर्टाइजमेंट में सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट दिया गया है अंडर WBPCB एम्प्लॉयज़ सर्विस रेगुलेशन 2009। इस पे आपको नॉट लेस दैन 18 ईयर बट नॉट मोर देन 37 ईयर्स। देखिए अब 1/11/2020 ये जो तारीख है इसके अनुसार आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 37 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पॉन्सर एज एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए आप ये जो साइट है इस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। आपका ऑफिशियल साइट है www.wbpcb.government.in। स्टार्टिंग फॉर्म स्टार्टिंग की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 10 दिसंबर 2020। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 31 दिसंबर 2020। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और